हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे 32 पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने दिनों का लगा था, तो ये लगा था 46 दिनों का। यदि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने दिनों का लगा था, तो ये लगा था 46 दिनों का, ठीक है। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय प्रणब मुखर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन ये लगता है अनुच्छेद 356। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुलोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गुलोगी जल विद्युत परियोजना यह मसूरी में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1907 में। वर्ष 1907 में गुलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। और इसका पहला चरण यहाँ पे कब शुरू हुआ था, तो इसका पहला जो प्रथम चरण शुरू हुआ था यह हुआ था वर्ष 1909 में। वर्ष 1909 में यहाँ पे पहली बार यहाँ पे बिजली यहाँ पे उत्पन्न हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध जनपद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो देखो फ्रेंड्स, अल्मोड़ा जनपद को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अल्मोड़ा को पठालों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और बाल मिठाई का घर के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोक्सा जनजाति के द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हनोल मंदिर किस शैली में बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हूण या नागर शैली में हनोल मंदिर बना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो हनोल मंदिर है यह देहरादून जनपद में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून में हनोल मंदिर स्थित है और जौनसारियों का ये प्रमुख यहाँ पे तीर्थ स्थल माना जाता है हनोल मंदिर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण भाट ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि हनोल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये कराया था हूण भाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह मंदिर जोशीमठ चमोली में शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम की पूजा होती है ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम की होती है मुखवा गांव उत्तरकाशी में। यदि यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री की होती है खरसाली गांव उत्तरकाशी में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी गढ़वाल में अंगाली मठ स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1967 में उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1967 में उत्तराखंड में हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उत्तरकाशी जनपद में कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड में जल संस्थान की स्थापना होती है वर्ष 2002 में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता के लिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता के लिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 7 दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माँ दुर्गा को समर्पित झूला देवी राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो फ्रेंड, जो झूला देवी राम मंदिर है यह आपके रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि झूला देवी राम मंदिर किसको समर्पित है? तो ये माँ दुर्गा को समर्पित है, ठीक है। और यह आपके रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पिथौरागढ़ जनपद में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति विहीन मंदिर का समूह बैतरणी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गोपेश्वर चमोली में। गोपेश्वर चमोली में मूर्ति विहीन मंदिर समूह बैतरणी कुंड स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंडाली उत्सव या किरजी उत्सव जो होता है यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहाँ पे आयोजित किया जाता है पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंडाली उत्सव, ठीक है। और यह उत्सव कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? ये होता है 12 वर्षों में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न दिए गए मंदिरों में समुद्र तल से सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ जो मंदिर है यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है 3584, ठीक है। 3584 मीटर की हाइट पर यह मंदिर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर की बात करें तो है तुंगनाथ, ठीक है। यदि राज्य में पूछा जाए तो होगा तुंगनाथ, ठीक है। तुंगनाथ जो मंदिर है यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है केदारनाथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तारादत्त गैरोला सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है? तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है वह है लंगबीर नृत्य। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लंगबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौफला नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये चौफला जो नृत्य है इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? तो माता पार्वती ने भी शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था, यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है। यह आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड ने मत्स्य नीति लागू की थी वर्ष 2002 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मत्स्य नीति कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2002 में उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई थी। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यह करने वाले यह देश का प्रथम राज्य है उत्तराखंड। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दूध आपूर्ति किस ब्रांड नाम से की जाती है? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में दूध आपूर्ति जो की जाती है, ये की जाती है आंचल ब्रांड नेम से, ठीक है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आंचल ब्रांड से दूध आपूर्ति उत्तराखंड में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, त्रिमुखी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जनपद में त्रिमुखी पर्वत स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।